हाँ जी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, जय मसीह की। तो कैसे हैं आप सब? आई रियली होप बहुत अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और स्वागत है आपका मेरे चैनल शेड्स ऑफ शैली में। और मैं हूँ शैली। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी देखते हैं तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी दिनों बाद आपको नज़र आ रही होंगी मैं, क्योंकि थे कुछ रीजंस। और आज अभी मैं बैठी हुई हूँ। तो आज है फ्राइडे, और आज दिनांक है 30 जुलाई। तो बस यूँ ही सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बस अभी स्टार्ट कर दिया है। बहुत टाइम हो गया, चैनल पे कुछ डाला नहीं है, तो शुरू करते हैं। कुछ खास नहीं होने वाला है, बहुत ही ऐसे ही रैंडम सा व्लॉग है। बस मेरा दिल किया तो मैंने स्टार्ट कर दिया। और मैं अभी छत पे हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आपको पता है। बिल्कुल भी धूप नहीं है और अच्छा लग रहा है। तो बस इसलिए मेरा दिल किया। तो हाँ। और आप लोग बताइए, कैसा जा रहा है दिन, कैसा चल रहा है सब कुछ। मेरे तो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एक ही रह गया है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही है, कुछ खास नहीं चल रहा है। मैं अभी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा तबीयत वगैरह ख़राब रहती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब बैक ऑन ट्रैक तो आना ही पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ जब जिस वक्त मुझे फ़ील होगा कि अभी मैं उस जोन में हूँ कि मैं वापस से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकती हूँ, तब मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी। और आई रियली होप कि इस बार अगर स्टार्ट हो तो फिर वो रुके नहीं, ख़त्म नहीं हो। क्योंकि अक्सर हमेशा हमेशा ही ऐसा हो जाता है कि जब मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं स्टार्ट तो बहुत अच्छे से करती हूँ कि ये सब हम रेगुलर रहेंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है और जिसे मुझे दूर करना है। और प्लीज़ अभी आप ये जो शक्ल है उस पर गौर मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत चंपू सी लग रही हूँ, बट ठीक है, क्या ही करना है। और आप लोगों को पता है परसों मेरे साथ क्या हुआ। अक्सर क्या होता है ना, लोगों को बड़े नेल्स नहीं पसंद होते। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको नेल्स अच्छे लगते हैं या नहीं। तो मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे नेल्स, बहुत ज़्यादा क्या, हो गए थे अच्छे खासे बड़े। तो फिर मैंने थोड़ा सा बर्तन वगैरह धोए, फिर उसके बाद पानी में नेल्स मुलायम हो ही जाते हैं। उसके बाद मेरा ये वाला नेल ये टूट गया। और फिर आप समझ ही सकते हैं कि कैसा फील हुआ होगा मुझे, लेकिन ठीक है, टूट गया। फिर मैंने इसको तोड़ा। फिर एक दिन तो मैंने सभी नेल्स रखे रहे। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, नहीं काटूंगी सभी नेल्स को, लेकिन आज काट देते हैं। तो फिर बस मैंने काट दिया। और ज़्यादा कुछ खास तो फिलहाल है नहीं। आप बताइएगा कि जब आप कभी कुछ अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप क्या करते हैं। मेरे साथ जब मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी सुकून सी जगह पे जाती हूँ। सुकून की जगह मतलब एज एन जहाँ पे कोई हो नहीं, जहाँ पे बस आप हो, जहाँ पे आप खुद से मिल सको। तो मैं वहाँ जाती हूँ। और कभी कभी डायरी लेती हूँ और बस लिखना शुरू कर देती हूँ। कई बार क्या होता है ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं और लेकिन सॉरी, मैं खुद ही भूल गई मैं क्या बोलने जा रही थी। हाँ, मैं ये बोलने जा रही थी कि आपकी ज़िंदगी में ना कितने भी लोग होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, बॉयफ्रेंड होगा, हस्बैंड होगा, पापा होंगे, मम्मी होंगे, सब होते हैं। लेकिन आप ना किसी एक से भी आप अपनी लाइफ की पूरी बातें शायद
आप नहीं कर पाते होंगे, नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई दिल की ऐसी कोई ना कोई एक बात ज़रूर होगी जो कि आपने उनसे छुपाई होगी, या आपको शायद जज होने का डर होगा, या पता नहीं, हो सकता है शायद मैं ही ऐसा सोचती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो ऐसा होता ही होगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा जज होने का डर होगा, आप सारी बातें नहीं कह पाते होंगे। तो ज़िंदगी में ऐसा कोई भी कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, थोड़ा बहुत होता ही है। हर कोई आपको बिल्कुल, वो होता है ना कि एक समझने वाली चीज़ होती है कि हर इंसान आपको पूरी तरह से समझता है, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती ही हैं जो कि मन में रहती हैं। मे भी आपको ये पॉइंटलेस लग रहा होगा, तो हाँ, हम इसको नाम भी दे सकते हैं, पॉइंटलेस स्टोरीज बाय शैली, जैसे कि है, सॉरी हाँ अदिति, जैसे कि कोकी मिस का है पॉइंटलेस स्टोरीज बाय विद अदिति, वैसे ही पॉइंटलेस स्टोरीज विद शैली। बढ़िया। हाँ, मे भी मैं आपको बोर कर रही होंगी, बट देख लेना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप अपने दिल की किसी जब आप अपने दिल की बातें किसी को नहीं बोल पाते हो ना, तो लिखना लिखना मुझे ऐसा फील होता है कि लिखना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर मैं लिखती हूँ। मुझे जो कुछ भी अगर मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती हूँ तो फिर मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। और आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ या मेरे गाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि चबी हो गए हैं, आई डोंट नो, डबल चिन आ गई है। ओके, तो ठीक है, अभी मैं मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। अगर कुछ खास होगा तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी ना इस वक्त ना ज़िंदगी ऐसी चल रही है कि ज़िंदगी में कोई एम नहीं है, बस यूँ लग रहा है कि रुकी पड़ी है ज़िंदगी, और फिर अच्छा नहीं है, लेकिन कोई नहीं। आई एम अ वेरी बिग बिलीवर इन गॉड। मैं सोचती हूँ कि जो होगा अच्छा होगा, कभी तो सब ठीक होगा। और प्लीज़ हाँ, इसे ये मत समझिएगा कि मैं आपको मतलब शो ऑफ कर रही हूँ या कुछ भी, क्योंकि लोग जज बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। तो हाँ प्लीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बातें शेयर कर सकती हूँ आपसे, तो फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। तो मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, जब मुझे लगेगा कि अभी कुछ अच्छा है। वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि विश्वास, मतलब मैं जो कुछ भी बातें बोल रही हूँ ना, मुझे पता है कि आप लोगों ने सुनी होंगी पहले भी, और मतलब लेकिन मैं भी वही बोल रही हूँ जो मैं फील करती हूँ। एक्सक्यूज़ करिएगा हाँ, क्योंकि मेरे घर के पास से अक्सर सब्जियों के ठेले और ऐसे निकलते रहते हैं, तो इसलिए। तो मैं अभी ये बोल रही थी कि अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ ना, हमारे घर पे हमारे ओ गॉड, हमारे घर पे ना अभी पिछले साल एक एक डॉगी थी, तो उसने पता नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन तो उसने हमारे घर पे, उसने ऊपर हमारा जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, वो थोड़ा सा खाली है, तो उसने वहाँ पे बच्चे दिए थे, डिलीवरी की थी उसने। तो फिर अभी 1 साल बाद वो वापस से उसको देना होगा,
तो वो हमारे घर पे आई, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी, छत पे धूप होती है। मैं ये बताना आपको चाहती हूँ कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक एक और ऐसा किस्सा है कि थोड़े टाइम पहले मैं एक ओह गॉड थोड़े टाइम पहले मैं एक दुकान पे गई थी, और वहाँ पे मैंने देखा एक घर था, और उस घर पे गाय आई, और उसने गाय ने अपने मुंह से वो जो दरवाजे की कुंडी, जैसे कि ये कुंडी है, ये उसने कुंडी अपने मुंह से दबाई और उसने उसको खटखटाया, ठीक है। तो मुझे लगा कि मतलब फिर उसने जब दरवाज़ा खटखटाया, एक आंटी आई बाहर निकल के, और जब उन्होंने उस गाय को देखा तो फिर वो घर के अंदर गई, वो खाने के लिए उसके लिए रोटी वगैरह लेकर आई। तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ उस टाइम पे, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ उस टाइम पे कि उसको विश्वास था कि मैं अगर दरवाज़ा खटखटाऊंगी तो मेरे लिए खोला जाएगा, और मेरे लिए रोटी देंगी वो मुझे। तो यही होता है। आई डोंट नो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, लेकिन आई थिंक आपने शायद कैच कर लिया होगा। तो अभी क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले दो तीन दिन हो गए हैं, वही जो डॉगी थी, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और उसने बच्चे बाहर किए थे, किसी एक जगह पे उसने किए थे, और बहुत बारिश हो रही थी। अगर वो उसको लगा कि अगर यूं ही बारिश होती रही तो मेरे बच्चे शायद नहीं रहेंगे, उसने एक एक बच्चा अपने मुंह में दबाया। उसके 7 बच्चे हैं, उसने एक एक बच्चा अपने मुंह में दबाया और हमारे घर पे सीधा अंदर चली आई, और मेरे रूम में आके बच्चा रखा उसने, फिर गई, फिर दूसरा बच्चा लेकर आई, फिर मुंह में दबा के लेकर आई, फिर रखा, ऐसे करके वो चक्कर लगाती रही, और इतनी तेज़ दौड़ रही थी वो, क्योंकि बारिश हो रही थी। उसको था, वो माँ है, और अच्छा लगा मुझे कि मुझे ये भी अच्छा लगा कि उसको विश्वास था कि जब वो आएगी तो उसे मार कर भगाया नहीं जाएगा। और ठीक है, तब से वो हमारे घर पे है। उसके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, हमारे घर पे 7 बच्चे हैं, और अच्छा लग रहा है। बस आई डोंट नो आपको समझ में आई भी होंगी मेरी बातें या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बस कैमरा खोला तो फिर अभी जैसा फील हो रहा था, जो बातें लग रहा था वो सारी बातें आपसे की। और थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक मेरी बातें सुनी। आई डोंट नो, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी बात कर ली है, और मुझे नहीं पता कि इससे आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी या नहीं। लेकिन हाँ, आपको शायद मैं वो छोटे छोटे से बच्चे हैं उनकी या तो एक पिक्चर डाल दूँगी या फिर कोई क्लिप डाल दूँगी, ताकि आप उसे देखें, और देखते हैं वो कब तक हमारे घर पर रहते हैं। जब तक वो थोड़े से बड़े नहीं हो जाते, अभी तो वो बहुत छोटे हैं, उनकी आंखें नहीं खुली हैं। जब उनकी आंखें खुल जाएंगी तो शायद वो चले जाएंगे। तो जब वो चले जाएंगे, और देखते हैं मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी या फिर शायद मैं यहीं पे रोक दूँ। अगर कुछ अच्छा होगा तो फिर मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर आई एम वेरी सॉरी। और बस थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक मेरी बातें सुनी है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई सुनेगा, आई डोंट नो, बट थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक जुड़े रहे हैं मेरे साथ, तो बिना किसी पॉइंट की बातें सुन रहे थे मेरी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी में वाकई बाकी और दुखी रह के या ज़्यादा कुछ सोच के कुछ नहीं रखा है। खुश रहो,
खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, सेफ रहो। और ज़्यादा ज्ञान ना दूँ मैं तो वो ही अच्छा है। और बस खुश रहो, ठीक है। और अपने अपनों का ध्यान रखो, क्योंकि ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है, ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक किस्सा और सुना देती हूँ अब मैं, अगर आ ही गई हूँ, मैं वीडियो बना ही रही हूँ, तो फिर आई डोंट नो आप सुनो नहीं सुनो, बस मुझे लग रहा है तो फिर मैं बना ही देती हूँ, बता देती हूँ। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने देखा कि एक रील मैंने देखी, अगर होगा तो फिर मैं वो रील इंसर्ट भी कर दूंगी यहाँ पे। एक छोटी सी बच्ची थी, भगवान ना, ऊपर वाला ना, अगर आपको कुछ अगर उसने आपको कुछ नहीं दिया है तो उसने आपको कुछ तो दिया होगा जो कि शायद बहुत कीमती होगा। क्योंकि मैंने उस बच्चे को देखा, क्या कमाल की सीरत थी उसकी। आई थिंक आप सीरत समझते होंगे। सीरत मीन्स बच्ची का कैरेक्टर जो था वो इतना कमाल का था कि वो छोटी सी बच्ची, उसने पहले तो ये बोला, मैंने पहला रील ये देखा कि वो बोल रही थी कि अगर कभी मेरा पैसा गिर जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो इसलिए क्योंकि जब हमारा पैसा गिरा, क्योंकि जब मैं कहीं पे जा रही हूँ और मुझे पैसा मिलता है तो मुझे कितनी खुशी होती है, नहीं? और अगर वही पैसा, मेरा पैसा गिरा तो किसी और को मिला होगा तो उसे खुशी होगी, तो ये इस वजह से उसी खुशी होगी, ये सोच के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मतलब छोटी सी बच्ची और दिमाग कितना अच्छा था उसका। और फिर उसकी एक और रील मैंने देखी कि वो बोल रही थी कि हमें भी दर्द होता है, हमें भी, लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, लोग हमें ऐसे मार के भगा देते हैं या फिर इस तरह से बोलते हैं कि चले जाओ वरना चप्पलों से मारेंगे। गलत है ना ये। फिर उसने बोला कि चले जाओ वरना चप्पलों से मारेंगे, तो वो बोलने लगी हमें भी दुख होता है, गुस्सा भी आता है बहुत, हम क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है ना, वरना कौन भीख मांगना चाहेगा। मतलब बहुत, वाकई बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बोला कि लेकिन फिर कोई नहीं, वो ऊपर वाला है ना, खुदा है ना, और सज़ा देने वाले हम कौन होते हैं, ऊपर वाला है सज़ा देने वाला। क्या बात है, छोटी सी बच्ची, और आप उसकी बातें सुनिए, उसका जवाब मैंने देखा। तो कई बार आपको जो मिला है ना, बहुत मिला है यार, बहुत मिला है। और कई लोगों के तो ये बस सपने होते हैं। उस बच्ची का सपना होगा पढ़ने का। एक मैंने और उसकी रील देखी कि जो भैया थे वो उससे पूछ रहे थे कि तुम आज फिर भीख मांग रही है? बोलती हाँ। उन्होंने बोला कि क्यों? तो वो बोलती मुझे दौलत चाहिए। इन्होंने बोला कि कितनी दौलत चाहिए तुमको? तो वो बोलती 100 रुपये चाहिए मुझे। उन्होंने बोला 100 रुपये क्यों? बोलती 300 रुपये हैं मेरे पास और 400 रुपये चाहिए, 100 रुपये और चाहिए क्योंकि मुझे साइकिल लेनी है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने 1-2 कमेंट्स देखे थे, तो वो जो भैया है उन्होंने लोगों को बोला हुआ था कि ये बच्ची इतनी अच्छी है कि पैसे भी नहीं लेती है। मुझे लगता है कि उन्होंने उसको वो साइकिल दिला दी होगी, वो थे इतने अच्छे। और अच्छा लगता है यार, क्योंकि जो मिला है ना आपको, बहुत 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 मिला है, बहुत मिला है। तो उन सभी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। हमारे पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए खाना है, बाकी इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी होंगी ही नहीं। और ठीक है, सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखो, जब देखोगे तभी तो पूरे करने के लिए सोचोगे। और बस उन सपनों को जीने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ गलत, ऐसे आप खुद समझदार हैं, आप खुद भी ऐसा नहीं करेंगे। तो जो मिला है, बहुत मिला है, उसमें खुश रहते हैं, ऊपर वाले को थैंक यू बोलते हैं। जो नहीं है उसके लिए मेहनत करते हैं,
कभी तो हासिल होगा, कभी तो हासिल होगा। ओके, अब बहुत बातें हो गई, अब मैं चलती हूँ। आप भी बोर हो गए होगे मेरी बातें सुन के, तब तक ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, खुशहाल रहिए, मस्त ज़िंदगी जिए, जियो, ठीक है। ओके, बाय। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग। टाटा।